अचानक रात के अंधेरे में क्या हुआ, अचानक सुबह लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर क्या हुआ, ये वो सारी चीजें हैं जो सारी चीजें आम जनमानस को परेशान कर रही हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त ठीक पुंछ शहर में हैं और पुंछ शहर में अभी भी सन्नाटा पिसरा हुआ है। उसका कारण ये कि जो कल रात को हुआ, जिसकी जानकारी आज जो है वो जिसकी जानकारी सरकार ने दी है। सरकार ने यह कहा कि 7 और 8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने यह साफ किया कि जो निशाने भारत सरकार ने साधे पाकिस्तान के अंदर वो आतंकी ठिकानों के ऊपर थे। उन्होंने यह भी कहा कि स्पेसिफिकली मेंशन किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने को टारगेट नहीं किया गया था और बार बार इस बात को कहा गया अटैक मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अगर भारत में होगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज अब भारत सरकार ने कहा है कि 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने बहुत सारे जो फौजी हमारे टारगेट्स हैं, फौजी हमारे एरियाज हैं नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में, दोनों जगह पर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। और ये कितनी जगहों पर कोशिश हुई है? ये कोशिश अवंतीपुरा श्रीनगर में हुई, श्रीनगर में किया गया, जम्मू में किया गया, पठानकोट में किया गया, अमृतसर में किया गया, कपूरथला में किया गया, जलंधर में किया गया, लुधियाना में किया गया, आदमपुर में किया गया, भटिंडा में किया गया, चंडीगढ़ में किया गया, नाल में किया गया, फलोड़ी में किया गया, उत्तरलय में किया गया और भुज में किया गया। और अगर कुल मिलाकर आप ये तमाम जगहों को गिनेंगे तो इनकी गिनती लगभग 16 के करीब करीब होती है। यानी 16 जगहों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की उसी फौज ने की जिस फौज ने इस शहर को दहलाया था, जिस फौज ने इस शहर पर इतनी शेलिंग की कि अब जब आप शहर के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर आपको खंडर मिलते हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल करके यह सब कुछ किया गया। आगे सरकार ने यह भी कहा कि इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड के जरिए इन तमाम को न्यूट्रलाइज किया गया। जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत सरकार का है उस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम बनाया गया इन सारी कोशिशों को और इन हमले का डेब्री रिकवर किया जा रहा अलग अलग लोकेशन से, ताकि दुनिया के सामने यह सबूत पेश किया जाए कि पाकिस्तान की फौज ने रात को कायराना हरकत करते हुए फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश भारत में की है और 16 जगह पर यह हुआ है। यह अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोरी, उत्तरलई, भुज, इन सभी जगहों पर पाकिस्तान की फौज ने ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए फौजी ठिकानों को, फौजी छावनियों को, फौजी इलाकों को निशाना बनाने की बुज़दिलाना और कायराना कोशिश की है। और सरकार ने यह भी कहा है कि आज सुबह हमारी सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार्स को और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया अलग अलग पाकिस्तान की लोकेशंस पर। और भारत सरकार ने साफ किया है कि जिस जुबान में तुमने सवाल पूछा है उसी जुबान में हमने जवाब दिया है। तुमने सवाल जिस तरीके से पूछने की कोशिश की, हमने बिल्कुल उसी लेवल पर, उसी इंटेंसिटी पर जाकर और उतनी ही जोरदार तरीके से जवाब दिया है। इसमें यह कहा गया है कि यह रिलायबली पता चला है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में था वो एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद हो गया है। और उसके बाद यह भी कहा है सरकार की तरफ से कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मोर्टार के जरिए और हैवी कैलिबर आर्टिलरी के जरिए कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उड़ी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर में अभी भी सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है और इन सभी जगहों से शेलिंग की खबरें आ रही। पुंछ में हम लोग हैं, पुंछ के भी कुछ इलाकों से शेलिंग की खबरें आ रही हैं। यहां जितना भी मूवमेंट आप देख रहे हैं, लोग शहर से बाहर जा रहे हैं, शहर में आने वालों की तादाद बहुत कम है। और यह भी आपको बताएं कि आप जानते हैं कि 16 मासूम लोगों की जान गई है, 3 औरतें, 5 बच्चे पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से।
अलग अलग जगहों पर जो फायरिंग हो रही है, और यहां पर भी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में मोर्टार और आर्टिलरी फायर के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। और इस पर दोबारा से भारत सरकार ने कहा है कि तुम जिस जबान में सवाल पूछोगे बिल्कुल उसी जबान में तुम्हें जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी ने खुद, उनके डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि लाहौर, अटक, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, भावलपुर, मियांवाली, छोर, कराची, इन सभी इलाकों में भारतीय सेना ने ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, और उन्होंने कहा कि हमने न्यूट्रलाइज किया, और उनमें से एक ड्रोन जो है वो लाहौर में गिरा है। इसको लेकर पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस की, और जिसमें उन्होंने ये सब दावे और ये सब undertaken yet another आप सुन सकते हैं, ये पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर aggression against Pakistan by sending Harop drones. ये कह रहे हैं कि हैरप ड्रोन्स भारत ने भेजे हैं at multiple locations. अलग अलग लोकेशंस पर। Pakistan armed forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harop drones at various locations. 12 हैरप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने की बात डीजीआईएसपीआर कर रहे हैं। गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, छोर, and near Karachi. You can see on the screen some of the parts of the debris of these 4 men of Pakistan Army have been injured in this attack near Lahore, and partial damage to an equipment has occurred. Due to this activity, another drone, as a result of this activity at Miano, there is one civilian has embraced Shahadat and one is injured in Miano, Sindh. As we speak, the process of India sending across these Harop drones, this naked aggression continues, and the armed forces are on high degree of alert. तो आपने सुन लिया कि खुद पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर मान रहे हैं कि भारत ने जो कल रात को पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, 16 फौजी ठिकानों और शामियों को निशाना बनाने की, पाकिस्तान को पर्याप्त मात्रा में भारत ने जवाब दिया है, और जवाब भी उसी जुबान में दिया है जिस जुबान में सवाल भारत से पूछा गया था। पुंछ से स्ट्रेट लाइन के लिए सैयद जुनैद हाशमी।